हेलो स्टूडेंट, मैं निशु क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल। इसका हम नेक्स्ट वीडियो आज बना रहे हैं। इसमें देखिए, अब तक आपने जो पढ़ा था, पहले आपने एंगल्स के बारे में पढ़ा था, फिर आपने पैरेलल लाइंस के बारे में देखा कि कैसी होती है पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन, समांतर और तिर्यक रेखा, और उनके कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं वो देखा। उसके बेसिस पे आपने कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे। आज का जो आपका देखिए, आपके पास क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, मतलब कि उनके जो तीनों एंगल्स होते हैं, इनका जो सम होता है वो आपको पता है 180 होता है। अब इसी प्रॉपर्टी को आप बार बार अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। फिलहाल आप पहले इस थ्योरम को हम यहाँ प्रूव करते हैं। क्या है थ्योरम? द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए करने का मेथड फिर से वही बहुत ईजी मेथड है हमारे पास में। हम क्या काम करते हैं, आपको क्या चीज़ दी है, हमने बताया है आपको, जब भी हमें कोई चीज़ प्रूफ करनी होती है तो सबसे पहले हमें ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। क्या चीज़ गिवन है, प्रूफ क्या करना है, कंस्ट्रक्शन अगर है तो, और फिर उसके बाद में प्रूफ पे आते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, आपको पता है सिमिलरली कि मतलब कि आपके पास क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उससे अलावा आपको कुछ नहीं दिया हुआ है। और प्रूफ क्या करना है आपको कि जो इसका सम है वो कितना है, 180। जो दी हुई होती है थ्योरम में, उस आपसे पूछता है नहीं है, लेकिन वो आपको पता होता है कि आपको यही चीज़ निकालनी है। उसने केवल कह दिया कि इतना होता है, बस हमें वही चीज़ प्रूफ करनी है। तो हमें 180 प्रूफ करना है। मतलब क्या प्रूफ करना है, हमने एंगल 1 और 2 करके ले लिया ताकि आपको समझने में ईजी रहे। एंगल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का जो सम है वो 180 के इक्वल होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9th क्लास में कई बार ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, थ्योरम है आपके पास में। हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। वो कंस्ट्रक्शन हम क्या काम कर रहे हैं कि जो BC है, इस BC लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन A से पास होती हुई PQ खींच लिया। मतलब BC के समांतर एक रेखा PQ खींच ली जो बिंदु A से होकर गुजरती है। मतलब इस जो ये वर्टेक्स है आपका, ये जो शीर्ष है, इससे होकर गुजरती है। तो देखिए हमने लिख दिया ड्रॉ BC पैरेलल PQ, ठीक है, जो कि पॉइंट A से जा रही है। अब हम प्रूफ पे आते हैं। तो देखिए प्रूफ कितना इजी है इसका, क्योंकि हमने कहा है यहाँ पे क्या है, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो आपको पता है ये जो देखिए Z बन रहा है, यहाँ से देखिए ऐसे, मैं थोड़ा सा मेरा हाथ हिल रहा है, ये ऐसे, ये Z बन रहा है। तो ये Z बन रहा है, आपको पता है ये एंगल इक्वल होते हैं, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, आपको अगर याद है तो ये अल्टरनेट पोजीशन में है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 2 जो है वो 5 के इक्वल है। ठीक है। अच्छा, सेकंड देखिए, फिर से ये लाइन इसके पैरेलल है और देखिए Z बन रहा है, ये देखिए इधर को Z बन रहा है। इसका मतलब ये जो एंगल 4 है वो किसके इक्वल है, आपका 3 के इक्वल है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आप एक और चीज़ देख रहे हैं कि क्योंकि एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे ये जो तीनों एंगल बन रहे हैं, इनका सम कितना होगा, 180 होगा। क्यों? बिकॉज दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये रेखिक युग्म है। तो मतलब 1 + 5 + 4 = कितना होगा, 180 होगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो ये 5 एंगल है वो किसके इक्वल है, 2 के। तो जो ये 5 है ये किसके इक्वल है, 2 के है यहाँ पे। और जो 4 है वो किसके इक्वल है, वो 3 के है, ये आपको पता है। तो आप क्या काम कीजिए, इस इक्वेशन फर्स्ट में जहाँ 5 है वहाँ 2 रख दीजिए, जहाँ पे 4 है वहाँ पे क्या रख दीजिए, 3 रख दीजिए। तो आपने जब इक्वेशन में रख दिया तो देखिए ये बन गया एंगल फर्स्ट, सेकंड + थर्ड का जो सम है वो 180 आ गया। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बहुत ही बार एग्जाम में आता है, और ये आपको पता भी होना चाहिए कि आप किस तरह से इसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे आपके पास अब उन्हीं प्रॉपर्टी को, जो सम की प्रॉपर्टी है, उसको आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखिए आपके पास में क्या है, एक फिगर दिया है, साइड दी है आपके पास में PQ दिख रही है आपको, ये PQ, और जो RS है आपके पास, RQ है। इनको आपने प्रोड्यूस किया पॉइंट S और T तक। इसको आपने पॉइंट P और T तक, देखिए ये RS जो है, RQ जो है, इसे T तक बढ़ा दिया आपने, और जो QP है इसे S तक आपने आगे बढ़ा दिया है, दिख रहा होगा आपको। इफ़ एंगल SPR, ये देखिए ये आपके पास कितना है, 135 है आपके पास। ये एंगल कितना है आपके पास, 135। अच्छा, 135 हो गया। एंड सेकेंड एंगल आपके पास PQT, ये कितना है आपके पास, 110 है आपके पास। और आपको निकालना क्या है, PRQ।
PRQ, आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, जो स्टेप मैंने किए हैं मैं फटाफट आपको समझा देती हूँ। देखिए आप ध्यान से समझिए, अगर आपको ट्राइंगल के ये दो एंगल मिल जाते किसी तरह से, ये वाला और ये वाला, तो आप क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे, तीसरा एंगल अपने आप ही आ जाएगा। तो ये एंगल और ये एंगल आप कैसे निकालेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ईजी है। देखिए ये पूरी एक लाइन है, एक लाइन है, तो यहाँ पे टोटल एंगल कितना बनेगा, 180 बनेगा। तो अगर आप 180 में से 135 माइनस कर देंगे तो आपका जो आ जाएगा यहाँ पे 45। तो ये आपका जो है ये एंगल आपका 45 आ गया। समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरह से देखिए ये भी आपके पास एक लाइन है, तो यहाँ पे भी टोटल ये और ये मिलके 180 होंगे। तो 180 में से अगर आप 110 माइनस करेंगे तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। देखिए इस ट्राइंगल PQR के आपके पास दो एंगल आ गए हैं। अब आपको पता है सम की जो प्रॉपर्टी होती है, तीनों सम जो होते हैं वो 180 होते हैं। तो आप इन दोनों को ऐड करके इसको 180 में से माइनस कर देंगे तो जो आपका ये आ गया, यहाँ पे देखिए 65, ये आपका ये थर्ड एंगल आ गया है 65। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं आपके पास, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट रखना है अपने पास में तैयार, बाकी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन ले लिया है मैंने आपके पास में, आपके पास एक डायग्राम दिया है। देखिए इसमें बोल रहा है कि जो लाइन AB है, देखिए ये लाइन AB पैरेलल है लाइन DE के, ठीक है, और एंगल BAC ये वाला ये 35 है, एंड एंगल जो है आपके पास CDE कितना है, 53 है। तो आपको क्या काम करना है, एंगल DCE देखिए ये वाला एंगल आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी ज़्यादा टफ नहीं है। आप देखिए अगर आपको ये एंगल निकालना है तो किसी तरह से अगर आपको ये वाला एंगल पता चल जाए तो आप दो एंगल मिल जाएंगे, तीसरा आप सम 180 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। अब देखिए ये लाइन क्योंकि इस लाइन के पैरेलल है, दी हुई बात है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे Z बन रहा है, ये देखिए बन रहा है Z, मतलब अल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो ये 35 है, तो ये भी कितना होगा आपके पास, 35 डिग्री होगा। तो जब ये 35 हो गया, ये 50 हो गया, तो क्या आप इस एंगल को वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, मिल गया आपके पास, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। मतलब आप ये सारा काम करके लिख सकते हैं, यहाँ पे एंगल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रही हूँ, DCE प्लस मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 53 प्लस 35 इज इक्वल टू 180। अब आप क्या काम करेंगे, इनको ऐड करके माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस 53 माइनस 35, तो देखिए कितना आ गया, 180 माइनस यहाँ पे क्या हो गया, 88 आ गया। 88 जब आप यहाँ से माइनस करेंगे तो आपके पास में देखिए कितना आ गया, यहाँ पे 92। तो आपके पास एंगल DCE की जो वैल्यू आ गई वो 92 डिग्री आ गई। देखिए बहुत इजी है क्वेश्चन, बस आपको किसी तरह से उस जो एंगल निकाल रहा, अगर वो किसी ट्राइंगल का है तो उसके दो एंगल आपको किसी तरह से निकालने हैं, और उसके बाद तीसरा आप 180 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये सारा बेस जो देखिए जो बार बार चीज़ें यूज़ हो रही हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें यूज़ हो रही हैं जिनसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे अपने आप ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन, फिर आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।